हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूट बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। इस फैब्रिक पर देखिए इस तरह से फ्लावर बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए इस फ्लावर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहीं से हम इसको फोल्ड करेंगे। अगर आप इसको नीचे की तरफ से बनाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको डबल में इसको पहले फ़ोल्ड करना है। इस तरह से यहाँ पे बराबर से मैं इसको डबल में फ़ोल्ड कर दूँगी। उसके बाद एक बार और फ़ोल्ड करूँगी। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ कटिंग होगा। देखिए यहाँ से एक बार और फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसका साइज़ कम है इसलिए हमने यहाँ से फ़ोल्ड कर लिया है। और अगर इसका साइज़ बड़ा होता तो हम अलग अलग पार्ट को कट करते। फ्रंट पार्ट अलग कट होता हमारा और बैक पार्ट अलग। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड पे इसको फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पे नीचे की साइड में देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप लोग को यहाँ पे मार्किंग नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं डार्क कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमें इसकी लेंथ का मार्किंग करना है। इस सूट का टोटल लेंथ है 35 इंच और हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे की साइड में फोल्ड में आएगा। तो इसमें हमें टोटल 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना है। अगर आपको नीचे से ज़्यादा फोल्ड करना है तो आप 2 इंच ले लीजिएगा। मैंने यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका 36.5 इंच पर। जहाँ से हमने मार्किंग की हुई है वहीं से इंची टेप को रखेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे 36.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इस साइड भी हम रखेंगे और यहाँ से भी हम 36.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइन सीधा हो जाएगा इस तरह से करने से। अब यहाँ पे हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसका शोल्डर रखना है, तो इसका शोल्डर मैं यहाँ से 6.5 इंच पर रख दूँगी। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का मार्किंग करना है, तो यहाँ से इसका आर्म होल मैं 5.5 इंच पर रखूँगी और यहाँ जितना लिया है उतना ही यहाँ पे लेना है हमें। उसके बाद इन दोनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे लाइन को सीधा कर लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इसकी ब्रेस्ट का मार्किंग करना है। तो इसका ब्रेस्ट है 32 इंच, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पर निशान लगा देना है। उसके बाद 1.5 इंच हम यहाँ पे बढ़ा देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे ऊपर की साइड में इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हम एक निशान 14 इंच पर लगाएंगे। यहाँ पे हमारा कमर का मार्किंग लगेगा। उसके बाद यहीं से हमें एक निशान लगा लेना है 19 इंच पर। यहीं से नीचे की साइड हमारा कट रहेगा। अब यहाँ पे जो 14 इंच पर हमने निशान लगाया हुआ है यहीं पे हमें कमर का मार्किंग करना है। इसका कमर का साइज है 28 इंच, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंच। यहाँ पे हमें 7 इंच पर मार्किंग करना है। उसके बाद नीचे की साइड में हमें हिप का मार्किंग करना है, तो इसका हिप का साइज़ है 34 इंच। 34 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8.5 इंच। तो यहाँ पे नीचे की साइड में हमें 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। जहाँ पे हमने 19 इंच पर निशान लगाया था वहीं पे यहाँ नीचे की साइड भी मैं 8.5 इंच पर निशान लगा दूँगी, जैसे कि हमने ऊपर लिया है। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन का बढ़ा लेंगे। इस साइड भी हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है और यहाँ ऊपर की कमर की साइड में भी। अब इन तीनों मार्किंग को हमें आपस में मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए ये शेप वाले स्केल से मैं इस तरह से इसको मिलाऊंगी। आप हाथ से भी इस तरह से मिला सकते हैं। देखिए हल्का सा इसको शेप देते हुए मिलाना है और यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा फिटिंग का निशान है। उसके बाद अब हमें मार्जिन के निशान को भी आपस में मिलाना है, तो इसको भी हम इसी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये मिल गया है। अब ये जो नीचे वाली मार्किंग है यहाँ पे हमें इसको स्ट्रेट मिलाना है, तो यहाँ पे हम सीधे वाली स्केल की सहायता से इसको मिला लेंगे। देखिए यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है दोनों मार्किंग को मिलाते हुए। ये हमारा फिटिंग का निशान है। उसके बाद मार्जिन वाले निशान को भी इसी तरह से करना है, यहाँ पे स्ट्रेट रखना है, मिला देना है। अब यहाँ पे देखिए हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो इस तरह से इसकी गोलाई कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की गोलाई है। अब हमें अंदर की तरफ से फ्रंट पार्ट का गोलाई करना है, तो देखिए इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ से घुमाते हुए इसको भी कर लेंगे। ये मार्किंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है उसी के ऊपर हमें कट कर लेना है। यहाँ पे बैक पार्ट के आर्म होल को कट करना है, फ्रंट पार्ट के आर्म होल को हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे देखिए ये हिप वाली मार्किंग के पास हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है।
देखिए इस तरह से। उसके बाद हमें कमर वाली मार्किंग के पास भी इसी तरह से कट लगाना है, ताकि जब हम इसको बाद में स्टिचिंग करें फिटिंग के लिए तो ये हमारा दोनों कट को आपस में मिलाते हुए अच्छे से फिटिंग हो जाए। और यहाँ पे ऊपर की साइड में भी छोटा सा कट लगा देंगे। अब हमें दोनों पार्ट को अलग अलग करना है। ये जो ऊपर में है ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हम साइड कर देंगे और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे हमें इसकी आर्म होल की गोलाई करनी है जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए लगाया हुआ था। देखिए ये फ्रंट पार्ट है, इसको यहाँ पे बराबर से मिलाते हुए रखना है और जो शेप हमने लगाया हुआ था वहीं से इसे हमें कट कर देना है। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए पहले इस पार्ट को हम नापेंगे कि कितना हमें इसकी स्लिप्स की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक हमें नापना है। तो ये आ रहा है आपका 7 इंच, तो इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। 8 इंच पर हमें स्लिप्स की चौड़ाई रखनी है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इस पर हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को यहाँ पे हमें 4 फोल्ड में बिछा करके रखना है। ये डबल में है, इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप इसको आधा ही फोल्ड करिएगा, पहले आप नाप लीजिएगा। ऐसा करने से आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 8 इंच है, तो ये कपड़ा मेरा यहाँ पे छोटा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे की साइड में देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा बराबर नहीं है तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ पे स्लिप्स की लेंथ का मार्किंग करना है। तो इसका टोटल लेंथ है 11.5 इंच। 11.5 इंच में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 13 इंच। हाफ इंच ऊपर की साइड में हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा और 1 इंच नीचे की साइड फोल्ड में। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके मार्किंग कर लिया है यहाँ से 13 इंच पर। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई रख लेंगे। तो यहाँ से 8 इंच आ रहा था तो यहाँ पे हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से भी देखिए 13 इंच पर हमें मार्किंग करना है, ताकि यहाँ पे लाइन सीधा आ सके यहाँ से 13 इंच पर। अब दोनों मार्किंग को हम आपस में मिलाते हुए लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हमें डाउन करना है, तो यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 इंच पर लगा दिया है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पर निशान लगा देना है इस तरह से सीधे में। उसके बाद यहाँ पे हमें स्लिप्स का शेप दे देना है इस तरह से। यहाँ पे मैंने इसको शेप दे दिया है। अब नीचे की साइड में हमें मोहरी का मार्किंग करना है। तो इसका मोहरी है 4 इंच, तो यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, यहाँ पे 1.5 या 2 इंच बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड में जो मार्किंग है यहाँ से इसको इस तरह तिरछे में मिला देना है। अब इसी मार्किंग के ऊपर से हम इसी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए 2 कपड़े को इस तरह से हम पकड़ेंगे और इस तरह से खोल करके रखेंगे और यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट के लिए शेप देना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को शेप दे दिया है। यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि इसको जब जॉइंट करें तो हमें पता चले हमारे फ्रंट पार्ट का है। तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पे हमें पहले नेक बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक को बीच से फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे पहले हमें नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे इसका विड्थ मैं रखूँगी 2.5 इंच पर। अब यहाँ से हमें नेक का लेंथ रखना है। तो इसका लेंथ यहाँ पे मैं रख रही हूँ 6 इंच पर। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे की साइड से हम इसकी चौड़ाई रखनी है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैं 3.25 इंच पर रख दूँगी। आप लोग यहाँ से 3 इंच भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने लाइन को यहाँ पे सीधा किया हुआ है। यहाँ भी हम नाप करके देख लेंगे, यहाँ 6 इंच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइन को सीधा कर लेंगे और उसके बाद ये वाला जो मार्किंग है इस मार्किंग को हमें ऊपर वाली मार्किंग के साथ सीधा मिला देना है। अब यहाँ पे हम नेक का शेप देंगे। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद का नेक का शेप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से डबल में राउंड करते हुए इस तरह यहाँ पे शेप दे रही हूँ। अब ये जो मार्किंग हमने की हुई है इसी के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे घुमाते हुए इसे कट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये नेक की कटिंग हो गई इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए नेक बनाने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग और ये मेन फैब्रिक लिया हुआ है। अब इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ये 7.5 इंच है। इसकी चौड़ाई मैंने 7.5 इंच और इसकी लंबाई देखिए 8.5 इंच है।
तो इस तरह से मैंने इसे लिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है, पेपर पेस्टिंग और फैब्रिक है उसको एक पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे फैब्रिक के नीचे इस तरह से रखेंगे और इस पर आयरन करके इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से आयरन करके इस पर पेस्ट कर लिया है। अब इसको यहाँ पे हमें बीच से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए ये निशान आ गया है, इसी के ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। अब पेपर पेस्टिंग को देखिए हमें मेन फैब्रिक की सीधी साइड पे इस तरह से इसको रखना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से यहाँ पे इसको हम रखेंगे। इस साइड भी देखिए मैंने सेंटर में मार्किंग किया हुआ है, तो मार्किंग को हमें यहाँ पे मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पे इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे पिंसेस को पहले हम सिक्योर कर लेंगे, ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो ये कपड़ा हिले ना, एक जगह पर सेट रहे। इसी तरह से हम पूरे नेक के ऊपर पिन लगा लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे पूरे नेक के ऊपर मैंने पिन लगा लिया है। अब इसकी नेक की स्टिचिंग करनी है हमें। तो यहाँ से देखिए जिस तरह से हमने शेप दिया हुआ है उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ नेक के पास हमें इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगाते हुए जाना है। शेप के ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। पूरे डिज़ाइन पे इसी तरह से हमें यहाँ पे घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया है और यहाँ पे मैंने पिन को निकाल करके हटा दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कपड़ा है इसे हमें कट करके हटाना है। इस तरह से हमें थोड़े से कपड़े को छोड़ते हुए कट करते हुए जाना है। इस तरह से यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। अब देखिए इस तरह हमें छोटा छोटा कट लगा लेना है, ताकि जब इसको हम पलटे तो ये अच्छे से यहाँ पे पलट जाए। अब यहाँ पे नीचे की साइड में देखिए हमें इस तरह से मार्क कर लेना है राउंड में। और इस तरह से मार्क करने के बाद हमें इसे कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते समय हमें ध्यान देना है नीचे वाला कपड़ा कट ना हो। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें इसकी कोनी को निकालते हुए पीछे की तरफ पलट देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको पलट लिया है। अब हमें इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। इसी तरह से किनारे किनारे पे पूरे नेक के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से आप लोग को भी करते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ पे पूरे नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया है। उसके बाद पीछे की साइड में हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए हेमिंग कर लेना है। अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे पहले हम नेक बनाएंगे। इसको यहाँ से बीच से फोल्ड करते हुए रखना है। यहाँ से नेक का विड्थ हम 2.5 इंच पर रखेंगे, जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में भी लिया हुआ था। अब हमें यहाँ पे नेक का लेंथ रख लेना है। तो इसका नेक का लेंथ मैं यहाँ से 4.5 इंच पर रख रही हूँ। आगे की साइड से भी हम 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद नीचे की साइड से हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। इसका चौड़ाई यहाँ पे मैं 3 इंच पर रख लूँगी और लाइन को यहाँ पे सीधा कर लूँगी। और उसके बाद हमें इस मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग के साथ मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक का शेप दे देना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ। अब मार्किंग के ऊपर से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने नेक की कटिंग कर ली है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने तिरछे में पट्टी कट करके लिया हुआ है। इसको यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे। इस तरह से इसको हमें यहाँ पे डबल में फोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरह से रखना है। और इस तरह से करते हुए पट्टी को हमें पूरे राउंड में स्टिच कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरे राउंड में स्टिच कर लिया है। अब इसको हम पीछे की तरफ पलट देंगे और पलटने के बाद यहाँ पे हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, या फिर आप यहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे घुमाते हुए स्टिच करते हुए जाएंगे। इस तरह से पूरे नेक के ऊपर ये हमारा सिलाई लग गया है।
अब हमें दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइंट करना है। फ्रंट पार्ट को देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए रखना है, क्योंकि यहाँ से ही फोल्ड करके हमारा तुरपाई होगा। इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोनों कपड़े को हमें यहाँ पे बराबर से रखते हुए स्टिच कर देना है। इस तरह से यहाँ पे मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे इसको हम घुमाते हुए डबल स्टिच कर लेंगे। ये एक शोल्डर हमारा यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। इसी तरह से अब हमें यहाँ पे ये दूसरे शोल्डर को भी जॉइंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हमें स्लीव्स अटैच करना है, तो हम पहले स्लीव्स को बनाएंगे। एक स्लीव्स को हम साइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे की साइड में हमने फोल्ड करने के लिए 1 इंच का मार्जिन लिया हुआ था, तो यहाँ पे हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच तक यहाँ पे हमें फोल्ड करना है। इसी तरह से यहाँ पे हमें 1-1 इंच करते हुए मार्किंग कर लेना है। अब हमें सारे मार्किंग को आपस में मिलाते हुए लाइन को सीधा करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो मार्किंग हमने किया हुआ है, यहीं से इसको हम इस तरह डबल में फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद सीधे में हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से यहाँ पे मैंने सीधे में सिलाई लगा लिया है। ये स्लीव्स हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इसे सूट में अटैच करना है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे दूसरे स्लीव्स को भी रेडी किया हुआ है, देखिए इस तरह। अब इसको यहाँ पे हम बराबर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ पे सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे आगे की साइड भी कर लेंगे। दोनों साइड में यहाँ पे हमारा सेंटर में मार्किंग हो गया है। अब हमें सूट में स्लीव्स को अटैच करना है, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से करेंगे। सूट को इस तरह से हम खोल करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमने कट लगाया हुआ था, इसको हमें फ्रंट पार्ट की तरफ करना है और यहाँ पे सेंटर में हम इसको मिला करके रखना है। इस तरह से बराबर करते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है दोनों साइड में। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे इसको हम बराबर से करते हुए रखेंगे और यहाँ पे मोहरी का मार्किंग करेंगे। तो इसका मोहरी यहाँ पे 4 इंच था, तो यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया हुआ था, इसी मार्किंग को हमें ऊपर वाली मार्किंग के साथ मिला देना है। यहाँ पे मैं स्केल की सहायता से इसको मिला रही हूँ। अब इसी मार्किंग के ऊपर से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है और यहाँ से देखिए बराबर से मिलाते हुए लेकर के जाना है। इस तरह से हमें इसको बराबर से करते हुए स्टिच करते जाना है। ये हमारा कमर का मार्किंग था और यहाँ पे देखिए ये जो हमने कट लगाया हुआ था, दोनों कट को आपस में मिलाना है और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हम इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ पे नीचे की साइड से भी हम कट से कट मिलाएंगे और यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। यहाँ तक सिलाई करने के बाद इसको हमें यहाँ पे लॉक कर लेना है, तो 2 से 3 बार सिलाई करके इसको हम लॉक करेंगे। इसी तरह से सेम हमें दूसरे साइड में भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमें सूट का चाक बनाना है, इसको यहाँ से फोल्ड करना है। तो इसको हम इस तरह सिंगल में करके रखेंगे और ये जो यहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है सीधे में, यहीं से इसको हमें फोल्ड करना है। तो एक बार इस तरह और दोबारा इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से करने के बाद यहाँ पे सीधे में इसको हमें स्टिच करते हुए जाना है। ऊपर की तरफ इस तरह करते हुए जाएंगे और यहाँ पे देखिए जॉइंट है जहाँ पे, इसको हमें इस तरह से कपड़े को घुमा देना है और इस तरह से घुमाने के बाद यहाँ पे इसको बराबर करेंगे। फिर इसको यहाँ पे हम डबल में फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको हमें बराबर से डबल में फोल्ड करना है। यहाँ तक करने के बाद फिर से हम कपड़े को यहाँ पे घुमा देंगे और यहाँ पे इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे और बराबर से इसको फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई लगा लेंगे।
पूरे सीधे में इसको हमें स्टिच कर लेना है नीचे तरफ। इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है। देखिए इसी तरह से सेम हमें यहाँ पे दूसरे साइड में भी कर लेना है। दोनों साइड में स्टिच करने के बाद यहाँ पे नीचे के साइड में भी हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसको डबल में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए आगे की साइड में मैं ये बॉर्डर अटैच कर दूँगी, जो कि मैंने इसी सूट में से निकाला हुआ था। नीचे की साइड में इसको हम अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टिच कर लिया है और नीचे की साइड में मैंने बॉर्डर भी लगा दिया है। तो आप लोग को इसका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आप लोग के लिए हमेशा नए नए तरह के वीडियो लाते रहती हूँ, तो मेरे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वो बनाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।